चलिए अब आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है 11th में सबसे पहले आपको रेडियन और डिग्री के बारे में समझना होगा, क्योंकि पहले आप जो सीखते थे 10th क्लास में सिर्फ डिग्री के बारे में सीखा था आपने, जिसमें वो भी सीखा था आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक सीखा था। अब 180, 270, 360 भी हो गया आपका, और वो भी रेडियन फॉर्म भी आ गए। रेडियन फॉर्म में पाई की फॉर्म में चलेगा। तो पाई किसको बोलते हैं ये सब आपको बता देते हैं बेटा हम लोग। तो सबसे पहले बता दूं आपको, यहाँ पे पाई के लू आपने पहले 22/7 सीखी थी, ये वॉल्यूम सरफेस एरिया के चैप्टर में सीखी थी, और जगह भी सीखी होगी हल्का फुल्का, हर जगह नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पे 1 रेडियन की जो वैल्यू है ये दी गई है, वो है 180 डिग्री बाय पाई। अगर 1 रेडियन निकालना है तो 180 डिग्री को पाई से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 57 डिग्री और 60 मिनट, ये मिनट का साइन है भाई। किसका साइन है? अप्रोक्सीमेटली है बेटा भी। अब अगर हमें 1 डिग्री निकालना है, ये तो रेडियन था, तो ये उल्टा हो जाएगा, देखो पाई ऊपर चला जाएगा और 180 डिवाइड में चला जाएगा। अगर इसको मेरे को डिग्री 1 बनानी है तो ये 1/1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। और इसका आंसर अगर अप्रोक्सीमेटली अगर सॉल्व करेंगे तो 0.01746 रेडियन अप्रोक्सीमेटली में चला जाता है। लेकिन इसका यूज आपका नहीं है, ये तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर पूछ लेता है तो आपको बताना है। अब आती है बात डिग्री की वैल्यू जो होती है उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, जब मैं इसे क्रॉस करूंगा अगर यहाँ पे, तो पाई रेडियन 180 डिग्री बराबर होता है। क्या होता है? पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर। ये रेडियन फॉर्म है और ये डिग्री फॉर्म है। क्या है? दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। क्या है? इक्वल। अब ये देखो 180 डिग्री मिल गया आपको पाई के बराबर। अगर मैं 90 की बात करूं, अगर मैं 180 को 2 से डिवाइड करूं तो ये क्या बन गया? 90। तो यहां भी तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई, तो 90 की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय 2। इसी प्रकार अगर मैं 180 को किससे डिवाइड करूं? 3 से। किससे? 3 से। क्या बन गया? 60 डिग्री। क्या बन गया? 60 डिग्री। तो ये भी तो 3 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 3 किसके बराबर आ गया? 60 डिग्री के बराबर आ गया। क्लियर है? इसी प्रकार अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो ये कट के 45 डिग्री आएगा, तो मैं 4 से इसको भी डिवाइड करूं तो क्या आएगा बेटा? पाई बाय 4। ये देखो पाई बाय 4 आ गया। क्लियर है? इसी प्रकार अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा, और ये भी पाई बाय 6 बन जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया बेटा? 30 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 6। 270 डिग्री की वैल्यू 3 पाई बाय 2 होती है। कैसे? अगर मैं 3 पाई बाय 2 को सॉल्व करूं, कैसे? पाई के वैल्यू 180 डिग्री रख लो, और ये 90 पे कट गया बेटा, और 93 से कितना होता है? 270 डिग्री। तो इसलिए 270 3 पाई बाय 2 के बराबर है। और 180 का डबल होता है 360, तो पाई का डबल हो गया 2 पाई। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यू निकल जाती है डिग्री की। ये वो वैल्यू है जो हमारी यूज होती है, लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो यूज नहीं होती हैं, वो एंगल भी होते हैं, वो भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, वो समझते हैं हम। तो इस पे बेटा अब आते हैं कि अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना है और डिग्री से रेडियन में जाना है, तो हम एक फॉर्मूला ही बना लिया हमने उसके लिए। रेडियन मेजर अगर करना है तो आपको यहां पे डिग्री पुट करनी है और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ये वहीं से ही आया है जो पाई इक्वल टू 180 लिया था हमने। जो पाई रेडियन था 180 डिग्री के बराबर था। अगर मैं इसको डिवाइड में भेज दूं तो पाई बाय 180 हो गया ना, और इधर 1 डिग्री बन गया। लेकिन मुझे x डिग्री बनानी है, x डिग्री बनानी है, तो क्या करूंगा? पाई बाय 180 इंटू में x, जो भी x नंबर होगा आ जाएगा। तो यही तो फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे ही ये उल्टा हो जाएगा। जब मैं इसको 180 को उधर भेज दूंगा और पाई को उधर भेज दूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यहां जाके उल्टा ही तो होगा रेडियन के साथ। तो ये एक ही फॉर्मूला है, रेडियन मेजर पाई बाय 180 डिग्री मेजर। और अगर ये उल्टा भेज दूंगा अगर डिग्री निकालने वाली तो ये उधर जाकर उल्टा हो जाएगा 180 बाय पाई रेडियन। ठीक है? तो यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज के अंदर भाई। ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं बेटा। चलिए अब आगे बेटा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन हमारा, और उसमें दिया फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। आपको रेडियन निकालनी है, रेडियन फॉर्म और डिग्री फॉर्म दे रखी है। और अभी आपने एक फॉर्मूला सीखा था, जब आपको क्या निकालना हो? रेडियन फॉर्म, और आपको डिग्री दे रखी हो तो यह फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो पहले वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले रेडियन इक्वल टू पाई बाय 180 रहेगा, और डिग्री क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी डिग्री है? 25 डिग्री।
तो 25 यहाँ पुट कर दीजिए और 25 और 180 कट जाएगा बेटा, 5 की टेबल 5 पर गया और ये 36 पर गया, और तो नहीं कट रहा ना, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5 पाई बाय 36 रेडियन। रेडियन की फॉर्म ही पाई की फॉर्म में होती है, रेडियन की फॉर्म क्या होती है, पाई की फॉर्म में। क्लियर है सबको? चलिए ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा हम लोग। सेकंड पार्ट में एक प्रॉब्लम है, -47 डिग्री दिया हुआ बेटा आपको। क्या दिया हुआ है? -47 डिग्री और 30 मिनट, और माइनस में, माइनस का मतलब बस होता है अपोजिट साइड होगी उसके एंगल, जहां क्लॉकवाइज घुमाते हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, तो उसके लिए क्लॉकवाइज घुमा रहे हो क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ये क्वाड्रेंट है तो हम क्वाड्रेंट घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव में एंगल बनते हैं हमारे 90 डिग्री 180 डिग्री, लेकिन आप बैक घूम रहे हो तो ये नेगेटिव में हो गया, तो बस वो नेगेटिव वाला एंगल है, क्या है, नेगेटिव साइड का है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम मिनट की है यहाँ पे, फॉर्मूला डिग्री का है, मिनट का नहीं है, तो आपको डिग्री में से कन्वर्ट करना होगा। तो पहले से कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा हम लोग, क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट करना सीखते हैं। 47 डिग्री है और 30 मिनट है हमारे पास, यहाँ पे प्लस से लिख लेते हैं, माइनस अलग से बाहर आ गया। अब 30 मिनट है, अब पहले मिनट के बारे में समझते हैं। 1 मिनट में, पहले 1 डिग्री में, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं बेटा मेरे पास। क्या होते हैं? एक और होता है अपने पास, 1 मिनट में 60 सेकंड भी होता है भाई हमारे पास। क्या होता है? 60 सेकंड। तो सबसे पहले मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है 30 को, और वो भी किस में लाना है, डिग्री में। तो अगर मैं ध्यान से देखूं 60 मिनट है मेरे पास, उसको अगर 1 मिनट बनाना है तो 1 बाई 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 1 मिनट निकल जाएगा मेरा। लेकिन 1 मिनट नहीं दिया उसने, 30 मिनट दिया है, तो मुझे से 30 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो 30 मिनट बन जाएंगे। इसे भी क्या करना पड़ेगा, 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कट जाएगा, 3 और 6 कट जाएगा, तो 1/2 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 मिनट का आंसर 1/2 डिग्री है भाई। कितना है? 1/2 डिग्री। तो 47 तो मेरे पास है ही, प्लस का 1/2 डिग्री और ये माइनस का। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा नीचे, तो 2 ही आ जाएगा आपका, 2 14 7 हो जाएगा 94, क्रॉस कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई में, एलसीएम जब करते हैं तो 1 बन आ जाएगा। तो 95 डिग्री आ जाएगा आपका माइनस में, वो बेटा किस में आ जाएगा, माइनस में, ये माइनस में आ जाएगा 95 डिग्री, 95 बाय, ये हो जाएगा 95/2 डिग्री माइनस में। अब ये जो वैल्यू आई है इसका इस्तेमाल करेंगे भाई हम लोग, इसका इस्तेमाल करेंगे वैल्यू का, किसमें, इस फॉर्मूले में। तो अब इस्तेमाल कर लेते हैं इसका हम बेटा। तो रेडियन इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू में 95/2, वो भी माइनस का, माइनस बाहर लगा दिया भाई हमने। अब कट रहा है बेटा 5 की टेबल से, ये 19 पर और ये 36 पर, अब नहीं कटेगा भाई ये। अब क्या करना है, माइनस तो आएगा ही, पाई बाय नीचे 72 आ रहा है, ऊपर 19 भी आ रहा है, 19 आगे लिख देते हैं हम लोग, तो 19 आगे माइनस का, और ये आंसर आ गया इसका पाई की फॉर्म में। क्लियर है आपको? ठीक है भाई। अब आ जाओ बेटा थर्ड पार्ट, आ जाओ बेटा। अब कौन सा पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट, और इसमें हमें फिर से रेडियन निकालने के लिए क्या करना है बेटा, पाई बाय 180 इंटू में डिग्री कितना बेटा, 240 बेटा, क्या है, और 0 0 कट गई, 6 की टेबल पे ये 4 पर गया, 3 पर गया, बचा हुआ जो आंसर है वो आंसर रहेगा 4 पाई बाय 3। अगर हम फोर्थ पार्ट देखें तो वो भी ऐसी होगा बेटा, पाई बाय 180 इंटू बस 520 डिग्री आ जाएगा, और 0 0 कैंसिल आउट, ये 2 की टेबल पे गया 26 और ये 9, अब नहीं कटेगा, तो 26 बाय पाई बाय 9 इसका फाइनल आंसर है दोनों का, रेडियन का। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भाई।